जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। देखिए, पूरी श्रीमद् भगवद गीता जो है वो अर्जुन जी के निमित्त हमारे तक कल्याण की बात को, ज्ञान की बात को, स्पष्टता को लेकर जो आई है, तो उसमें जो चौथा और पांचवा श्लोक है 10वें अध्याय के, इसमें भगवान ने जो पहले कहा था कि जो मुझे आदि अंत रहित जान लेता है, उसके और विस्तार से हमारे लिए तत्व से जानने का लाभ क्या है कि जो कुछ है उसके द्वारा है, उसके द्वारा रचा गया है। वो सिर्फ बाहर-बाहर की चीज़ों के लिए नहीं, वो हमारे भीतर के ऊपर भी लागू होता है। और ये चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यम, दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयम चाभयमेव च। 5वें श्लोक में भी कुछ और बातें कहा कि उन्होंने ऐसा बताया कि ये सब मेरे ही द्वारा होता है, तो मुझसे ही होते हैं। ये बात भगवान जब कह रहे हैं तो वो बुद्धि के ऊपर भी लागू होती है। भाई बुद्धि कैसी है? भगवान ने जैसी दी वैसी है। हमें ज्ञान ठीक-ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम किसी बात के मोह में तो नहीं पड़ रहे हैं और हमारे अंदर वो पात्रता आ गई है कि हम किसी को क्षमा कर सकें और हम सत्य के साथ अडिग रहें, ऐसा है। और अपने मन पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर है अगर, या किसी बात को लेकर हम सुख में आ गए हैं, दुख में आ गए हैं, तो इस सब भावों के पीछे और साथ-साथ कहीं हमें किसी बात को लेकर डर लग रहा है, कहीं डर नहीं लग रहा है, अभय है। तो इस सब का मूल जो है, इसको उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, जो चेतना है, इसका जो आदि है, वो भी वही है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। जब पद्मनाभ के मुख से हम ये बात सुनते हैं, तब भी हमारी मैं जो है, उसके आगे आ जाती है और हम देखते हैं कि नहीं कहा तो है, लेकिन ये तो सही तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो करता ही हूँ ना, और वो तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो हो ही रहा है ना। और ये स्वाभाविक है क्योंकि खेल तो उन्हीं का है। तो जितनी-जितनी शाखाएँ हमारे अंदर अलग-अलग विचारों की आती रहती हैं, वो शाखाओं की तरफ जब हमारा ध्यान अधिक जाता है, तो जड़ की तरफ जो मूल है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, उस तरफ हमारा ध्यान जाना छूट जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जब हम भगवद वचनों का आश्रय लेते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो दृष्टि हमारे अंदर विकसित होती है, जो कि हमें अपने संकुचित भाव में बंधे रहने से बाहर निकाल ले जाती है। हमें पता भी नहीं लगता है, वही ले जाती है, वही करती है, उसी की करुणा है। यही बात भगवान ने इस श्लोक में कही और आगे वाले श्लोक में भी इसका और विस्तार करेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री कृष्णा।